शमी, आईसीसी टीवी पे आपने बोला कैसे आपको मुश्किलें का सामना करना पड़ा, एक टॉडलर की तरह आपने वॉक करना सीखा। ये परफॉर्मेंस खास तौर से कॉन्फिडेंस दिया आपको फिर से जब इंजरी के बाद आए? लय में तो थे आप इंग्लैंड सीरीज में, लेकिन यार बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आप इंजर्ड होते हैं और उस फॉर्म से जाते हैं जैसा वर्ल्ड कप में था। उसके बाद बहुत डिफ़िकल्ट था 14 महीने, क्योंकि सेम चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं आपको, सेम चीज़ें आपको पिंच करती हैं बार बार, 24 घंटे आपको वो पेन फील होता है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन टच वुड के ऊपर वाले का कर्म है कि मुझे डोमेस्टिक मैचेस मिल गए अपना कॉन्फिडेंस लाने के लिए, या अपनी जो जो रिदम है उसको देखने के लिए कि क्या क्या चेंजेस आए हैं इस 14 महीने के अंदर या इस सर्जरी के बाद। तो वो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए कि 4 मुझे इंटरनेशनल मिल गए खेलने के लिए, और मुझे 8 9 10 मैच जो डोमेस्टिक के मैं खेला वो उसका उस चीज़ ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। शमी, कल आप शाम में बैठे हुए थे गौतम के साथ, उस समय रस्सी बाउंड्री के लिए लगा रहे थे, उसको आपने छेड़ा, मजाक में कहा। उसके बारे में बताएं यार, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बाउंड्री पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कभी कभी ज़रूर लगता है कि हाँ पीछे करने की ज़रूरत नहीं है जब आपका फ्लो अच्छा चलता है, जब आपका स्किल अच्छा चल रहा हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब डिफ़िकल्ट टाइम होता है, जब आपका बॉल गिर नहीं रहा होता, वो बाउंड्री भी छोटी पड़ जाती है। तो हम उसको टीजिंग कर रहे थे ऐसे ही कि भाई थोड़ा बढ़ा लो, कुछ कर लो, क्योंकि एक साइड छोटी है एक साइड बड़ी है। सो वैसे हम लोग ऐसे ही मजाक कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है साइज़ मैटर कर जाता है कभी ना कभी। चेस कर रहे हो या फिर आप जब बॉलिंग मतलब रन डिफेंड कर रहे हो, तो वो मैटर कर जाता है। Uh, Shami, great start for yourself and the team. And of course, looking forward to the next match. Pakistan team has just landed as well. तो आप किस mindset लेके जाएंगे for Sunday? देखिए, विनिंग के बाद माइंडसेट का तो कोई काम ही नहीं है। आपको उसी उसी फ्रेम में रहना चाहिए जब आप मैच जीत जाते हैं और जब आपकी परफॉर्म अच्छी होती है। मुझे नहीं लगता आईसीसी टूर्नामेंट हो या इंटरनेशनल कोई भी मैच हो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आपको अपने स्किल पे बिलीव करना चाहिए, अपने आप को बैक करना चाहिए। मैं हमेशा इन दो चीज़ों पर वर्क वर्क करता हूँ कि मैं खुद को बिलीव करता हूँ, खुद पे बैक करता हूँ। तो माइंडसेट का तो सवाल ही नहीं बनता कि चेंज हो जाए। डिफ़िकल्ट टाइम में चेंज नहीं होता, तो ऐसे टाइम में तो मतलब ही नहीं बनता। शमी, कंग्रेचुलेशंस। शमी, करीबन 4 साल पहले इसी दुबई में, दुबई आपके ऊपर इतना काइंड नहीं था, और जो ट्रोलिंग हुआ सब कुछ जानते हैं, और कप्तान को भी आके डिफेंड करना पड़ा। तो वहाँ से 4 साल बाद ये 5 विकेट, ये सॉर्ट ऑफ बोलता है क्रिकेट इज़ ए ग्रेट लेवलर। आप इसको कैसे देखते हैं? सर ये तो मीडिया का ही है ना सब कुछ, तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। मैं कहता हूँ हमेशा कि आजकल की सोशल मीडिया ऐसी हो गई है कि आप कुछ अनवांटेड चीज़ें भी आप क्रिएट कर लेते हैं। हमेशा से आप चीज़ें ऐसी चला लेते हैं आप मीडिया के अंदर कि जो नहीं चलनी चाहिए। सो मेरे हिसाब से उसको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जो पास्ट है वो पास्ट है। जो जो परफॉर्म अच्छा नहीं हुआ लोग उसको गिनाएंगे ज़रूर, आपके दिमाग में पिन ज़रूर करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन, आपको ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आज में जीने की ज़रूरत है और अगले प्लान की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आपको नेक्स्ट प्लान की ज़रूरत है करने की। शबी, बॉर्डर गवस्कर सीरीज़ घर से देखना कितना मुश्किल था? मतलब जब आप रिकवर कर रहे थे वहाँ पर बुमराह को, जसप्रीत बुमराह को सपोर्ट की ज़रूरत थी, और आप जैसा बॉलर मिस कर रहे, सब कमेंटेटर सब इस बारे में बात कर रहे थे, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही हो रहा था कि कब आप आ रहे हैं वहाँ पे। तो किस तरह से वो डिफ़िकल्ट था वो? सर बहुत डिफ़िकल्ट है, मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ। 14 महीने मतलब आप सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, सेम पेन फील कर रहे हैं। और जब आपको दिख रहा होता है कि हम बहुत एज पे रह रह जा रहे हैं या फिर बहुत करीबी मैच हो जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपके जो सपोर्टर जो साथ वाले जो बॉलर होते हैं या जो आपकी यूनिट होती है, आप हमेशा उसको मिस करते हैं। काश मैं होता, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता। तो वो तो हमेशा से मिस करते ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि जब आप इंजर्ड होते हैं ना, तो आपको देखने के अलावा मैच कुछ और काम होता नहीं है और आप बॉल बाई बॉल देखते हैं। तो उस टाइम पे ज़्यादा फील होता है कि शायद मैं होता तो और कुछ कुछ तो कंट्रीब्यूट करता वहाँ पे, कुछ हेल्प होता। तो बहुत बार मिस किया, लेकिन भरोसा है सब लड़कों पे, हार जीत लगी रहती है। और जो परफॉर्मेंस आई है लड़कों की वो काबिल तारीफ़ है। शाम भाई, इतने बड़े टूर्नामेंट में जब वापसी होता है, आप इंग्लैंड मैचेस खेले, बट ऐसे टूर्नामेंट में आने से पहले आपको टीम के साथ कैसा सपोर्ट रहा? रोहित ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शामी विकेट ले या ना ले, उसका आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब कप्तान ऐसी बातें करता है, और फिर कलाइयों का जादू आज हमें फिर दिख ही गया, फिर वो सेलिब्रेशन तो रिलीफ था या क्या? मतलब उस मोमेंट के बारे में बताओ। ऊपर फ्लाइंग किस दिया आपने और रिलैक्स्ड एकदम लगे बीच में। यार वो मेरे फादर के लिए हैं, क्योंकि वो मेरे रोल मॉडल है। वो उनके लिए रहती है हमेशा से। और जहाँ तक कैप्टन का सवाल है, कोच का सवाल है,
ये सपोर्ट होना हर प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक प्लान करते हैं, आप जब इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए आप जब प्लान करते हैं तो आपके पास आपके वो ट्रस्ट वाले अगर प्लेयर होते हैं तो कैप्टन के लिए भी राहत होती है, टीम के लिए भी अच्छा होता है। तो हमेशा से मैं अपनी कोशिश करता रहता हूँ, देने वाला तो ऊपर बैठा है कि हाँ जितना नसीब में देगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करता हूँ कि जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं, जो मुझे रोल दिया गया, क्या मैं उसको पूरा कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उस चीज़ को फाइंड आउट करता रहता हूँ हमेशा। और टचवुड हमेशा से, जैसे आप लोगों ने बोला कि हाँ चैम्पियंस इसमें आईसीसी इवेंट्स में ऐसा मुझे रिकॉर्ड भी नहीं पता थे जो बताया अभी, बट शुक्र है ऊपर वाले का कि ऐसे रिकॉर्ड मैं कहता हूँ सबकी ज़िंदगी में आए। शमी, लास्ट 14 महीना में बहुत स्ट्रगल था आपका, बट अभी सुपर कम बैक था, बट 2023 वर्ल्ड कप फाइनल का यू आर इन पीक फॉर्म, सो यू थिंक यू हैव रीच्ड दैट फॉर्म और स्टिल सम सर हर इंसान चाहता है कि हम उस परफॉर्म को कंटिन्यू करें, लेकिन कितने लंबा चल सकती है वो परफॉर्म, कितना लंबा टिक सकते हैं उस फॉर्म को लेकर, वो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ, आपको जो रोल दिया गया क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं, मैं हमेशा अपने रोल में वो खोजता हूँ। और मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि आईसीसी में अगर मुझे थोड़ी मार भी पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन मुझे ऊपर से विकेट मिल जाए तो वो मेरी टीम के लिए बेटर होगा। मैं हमेशा यही सोच के चलता हूँ। शमी भाई, अभी आपने साहिल के सवाल का जवाब में कहा था कि आप ज़्यादा स्टैट्स नहीं ध्यान में रखते हो, पर फिर भी ऐसा क्या है कि एक आईसीसी इवेंट में आप ऑलरेडी ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया के सबसे सफल गेंदबाज थे, अभी आप जहीर खान से पार हो गए आईसीसी ऑल इवेंट्स में, क्या है कि आप, आई नो अभी आपने जिक्र किया, पर कुछ है आईसीसी इवेंट्स में जहाँ पे आप बॉलिंग करते हो? सर मैं दुआएं आप लोगों की हैं, देने वाला ऊपर है, बस कोशिश ये है कि आप कितनी लॉयल्टी से आप अपने स्किल को कंप्लीट करते हैं ड्यूरिंग। जैसे मैं ये 14 महीने कट करके आया हूँ, अपना जो एनसीए में कर आया हूँ, आप कितना आप लॉयल हैं उस चीज़ के लिए, आप कितने भूखे हैं, कितने हंग्री हैं उस चीज़ के लिए पाने के लिए, कि जो फॉर्म आप छोड़ कर आए थे उस फॉर्म को कैसे आपको पाना है, या आपको उस एरिया उस रिदम को कैसे कंटिन्यू करना है, वो आपको भूख होनी चाहिए। मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ, भले ही मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, मैं 8-8 घंटे एनसीए में स्पेंड करता था, तो मेरी कोशिश यही रहती थी कि आप चाहे भले ही 30% 40% आप 10% करके आप इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने डेज़ को, लेकिन आप लॉयल्टी के साथ क्या आपका एरिया अच्छा है, क्या आपका रिदम अच्छा है, क्या आपको कोई डिस्कम्फर्ट है, वो चीज़ों पे मैं ध्यान देता हूँ। मैं रिज़ल्ट पे ध्यान नहीं देता, मैं अभी में ध्यान देता हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ जो डिमांड करता है सिचुएशन, मैं उस पे अच्छा हूँ या नहीं। या शमी, मैच तो ऑलमोस्ट 100 ओवर का मैच हुआ, आप पहला 50 ओवर तो एक बॉल शॉट हुआ था, आप बॉलिंग किए 10 ओवर का बॉलिंग किए, सेकेंड हाफ दूर से देख रहे थे आप लोग, बट गिल वाज बैटिंग, आपको कितना फ़र्क दिखा व्हेन यू आर ऑन द फील्ड एंड आल्सो लुक्ड एट हैड इट डिक्लाइंड सो बैडली? सर कोई ऐसा, मुझे लगता है आप ड्यू के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, वो ऐसा था नहीं, बट मुझे लगता है सिमिलर ही खेला है विकेट, लेकिन मुझे जो लगता है जो एक ही फ़र्क नज़र आया कि हमारे पास स्पिनर्स थे, 3 स्पिनर्स थे, वहाँ पे 2 स्पिनर थे, शायद इनके पास 3 होते तो थोड़ी सी और डिफ़िकल्टी हो सकती थी, बट वो उनका कॉम्बिनेशन है, ये हमारा कॉम्बिनेशन है। एंड ऑफ द डे जो विकेट था सिमिलर ही नज़र आया हमेशा, और रिज़ल्ट आपके सामने है कि जिसके प्लान्स अच्छे हुए, जिसके एग्जीक्यूट अच्छा हो, वो विन हो गया। थैंक्स, थैंक यू भाई लोग।